वंदे मातरम। जय गौ माता साथियों, मैं अमरिंदर गर्ग श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था से आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रज्ञा गोगव्य प्राकृतिक उत्पाद केंद्र, जो कि हमारा गांव जितवाड़, जिला अम्बाड़ा, हरियाणा में है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, शास्त्रोक्त विधि से तैयार हमारे जो घी है, वैदिक पद्धति से तैयार होता है प्रज्ञा गोघृत, जिसको बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया जो रहती है वो मिट्टी के बर्तन में रहती है। दूध लेने से लेके घी निकालने तक की जो प्रक्रिया है वो मिट्टी के बर्तन में रहती है। उसके बाद में इसको कांच के बर्तन में पैक किया जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे हम दूध लेते हैं, मिट्टी के बर्तन में ही लेते हैं हमारे साहिवाल गौ माता का। उसके बाद में जो दही जमती है, दूध गर्म होता है, वो भी मिट्टी के पात्र में होता है। फिर दही जो जमती है वो भी मिट्टी के पात्र में जमती है। और उसके बाद में जो बिलौना रहता है हमारा, वो हाथ का बिलौना रहता है। हाथ के बिलौने से उस दही को मथ के मक्खन निकाल के, जो मक्खन से घी निकालने की प्रक्रिया वो भी मिट्टी के बर्तन में रहती है। तो इसलिए वैदिक पद्धति से तैयार घी सर्वश्रेष्ठ घी है, जो हमारा प्रज्ञा गोघृत है। तो आज हम जानेंगे कि शास्त्रों में घी के बारे में क्या वर्णन किया गया, गोघृत के बारे में क्या लिखा गया है कि गोघृत कैसा है। और जैसे मेरे पास अभी आप देख सकते हो, ये पंचकर्म चिकित्सा है, वैश्य रत्नावली है, ये अष्टांग हृदय है, और दूसरे ग्रंथ है ये जैसे छोटी किताबें हैं, घी की है, ये पंचकर्म पंचगव्य चिकित्सा है, ये आयुर्वेद के योग संग्रह की पुस्तक पढ़ी है। इसी तरीके से और भी ग्रंथ हमारे पास में पढ़े हैं। लेकिन आज हम जो वर्णन देखेंगे वो जो आयुर्वेद का जो मुख्य ग्रंथ है अष्टांग हृदय, उसमें देखेंगे गोघृत के बारे में क्या वर्णन किया गया है। क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित हमारे पास ग्रंथ है वो अष्टांग हृदय ही है। अष्टांग हृदय प्रचलन में इसलिए भी आया क्योंकि राजीव भाई ने इसके ऊपर बहुत काम किया। हमारे आदर्श राजीव भाई ने जो फार्मूले बताए, जिसको अपनाकर आज हर व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। मतलब आज वो शरीर रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विचारों से आज भी वो हमारे बीच में विचरण करते हैं। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम इन ग्रंथों को पढ़ने में कामयाब हुए। हमें ऐसे आचार्य मिले, हमारे ऐसे गुरु मिले, जिनके सानिध्य में रह के हमने इन ग्रंथों का अध्ययन किया। तो आज इस अष्टांग हृदय में बात करेंगे, अष्टांग हृदय के अनुसार कि महर्षि भागवत जी ने गोघृत के बारे में क्या बोला गया। तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में सभी जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, बकरी है, सबके दूध के और घी के बारे में वर्णन किया गया है। तो मैं एक ही लाइन को कंप्लीट करते हुए गोघृत पे आना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम पूरे उसका सभी गाय मतलब भैंस का और दूसरे जीवों का अगर दूध के और घी के बारे में वर्णन करने लगे तो बहुत समय चला जाएगा। मैं छोटे में कंप्लीट कर दूंगा। तो महर्षि भागवत जी, ये जो अध्याय है ये 5वां अध्याय है सूत्र स्थानम का, अष्टांग हृदय का द्रव्य विज्ञानी अध्याय। मतलब जो द्रव्य रूप में होते हैं उनका क्या विज्ञान है वो इसमें बताया गया है। तो गोघृत के बारे में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो मतलब महर्षि भागवत जी ने एक ही लाइन में कंप्लीट करते हुए कह दिया, ऊपर सबके वर्णन दे दिए, सबके दूध के बारे में, घी के बारे में सबके वर्णन दे दिए, और नीचे लिख दिया इस प्रकरण में कहे गए दूध तथा घी में गाय का दूध और गाय का घी ही उत्तम है। मतलब महर्षि भागवत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हम वर्णन करेंगे अभी वो गाय के दूध के बारे में और गाय के घी के बारे में ही करेंगे, क्योंकि वो ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा कोई भी दूध अच्छा नहीं है आम व्यक्ति के लिए। यदि कोई एक साधारण हमारे जैसे व्यक्ति जो दिन में मेहनत नहीं करता शारीरिक रूप से, उसके लिए गाय के दूध को छोड़कर दूसरा दूध उपयोगी नहीं है। जैसे बकरी का दूध है वो औषधीय रूप में है, लेकिन गाय का दूध जो है, गाय का घी जो है वो जीवन प्रदान करने वाला, ऐसे महर्षि भागवत जी बोलते हैं अष्टांग हृदय में। तो महर्षि भागवत जी अष्टांग हृदय में जो उनका अध्याय 5वां है, 37, 38, 39वें श्लोक में लिखते हैं घृत के गुण, मतलब जो गाय का घी है उसके क्या गुण है। बुद्धि यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाला है, स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति यानी कि एक जो याददाश्त है उसको बढ़ाने वाला है, मेधा यानी कि ध्यान शक्ति वाली बुद्धि, जो मतलब ध्यान करती है किसी भी आइडिया को या किसी भी चीज को अपनी बुद्धि में जो स्टोर करके रखती है उसको मेधा बोलते हैं। तो उसको भी ये बढ़ाता है। जठराग्नि यानी कि जठराग्नि जिससे मतलब पूरा शरीर चलता है। अगर जठराग्नि किसी व्यक्ति की कमजोर है तो उसका मरना निश्चित है, या मतलब वो बहुत कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। शारीरिक बल यानी कि शरीर को बल देने वाला होता है। दीर्घायु यानी कि आयु को लंबा करने वाला होता है, ऐसा महर्षि भागवत जी लिख रहे हैं। शुक्र
यानी कि वीर्य धातु को बढ़ाता है, दृष्टि के लिए उत्तम है, मतलब आंखों की रोशनी को भी यह गोंगृत बढ़ाता है हमारा। और उसके बाद में महर्षि भागवत जी कहते हैं बालकों तथा वृद्धों के लिए श्रेष्ठ है, मतलब जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं उनके लिए गोंगृत श्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। प्रजा यानी कि आम व्यक्ति के लिए, कांति यानी कि चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए, सुकुमारता यानी कि अपना मतलब युवावस्था बरकरार रखने के लिए, कुमारता अपनी सही रखने के लिए, तथा सुरीला या तेज स्वर चाहने वालों के लिए उत्तम है। महर्षि भागवत जी इसके बाद देखते हैं कि सुरीला, जो चाहते हैं कि मेरी आवाज मधुर हो, जो चाहते हैं कि मैं तेज बोलूं और प्रभावी बोलूं। तेज बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाओ, जो तेज आप बोलोगे और लोगों के उसके ऊपर प्रभाव पड़े, आपकी आवाज से मतलब लोग प्रभावित हों, आपकी बात सुने, तो ऐसी कोई धारणा अपने अंदर रख रहा है, ऐसा कोई मतलब बनना चाहता है, तो उसको गोंगृत का सेवन करना ही पड़ेगा, ऐसा महर्षि भागवत जी कहते हैं। उसके आगे महर्षि भागवत जी लिखते हैं सत यानी कि कमजोर, सीन यानी कि सपीड़ित यानी कि टीबी के रोगी, विसर्प रोगी जिसको सांप या दूसरे किसी जीव ने काट लिया हो या उसको विष का प्रभाव हो, उसके लिए यह उपयोगी है। शस्त्रहत यानी कि जिसको शस्त्र के द्वारा किसी शस्त्र से चोट लगी हो, शस्त्र से घात हुआ हो, खून आ रहा हो या कोई मतलब घाव हुआ हो, उस पे घी लगाने से वो घाव ठीक हो जाता है। अग्निदाह यानी कि अग्नि से जलने पर, यानी कि गर्म पानी, या मान लो कि घर पे कोई काम कर रहे हैं और अग्नि से या मतलब किसी गर्म पानी से जल गए, तो यदि वहां पे गोंगृत लगा ले तो वो भी रोगी ठीक हो जाता है। अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है, या मतलब उनके लिए अच्छा बोला गया है महर्षि भागवत जी द्वारा। वात विकार यानी कि वात से पीड़ित रोगी, क्योंकि आज अगर हम बात करें वात रोगी, तो सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो वात के ही होते हैं, यानी कि किसी प्रकार का दर्द है या किसी प्रकार का कोई भी कमजोरी है वो वात में आता है। आपको मतलब हृदय रोगी है या कोई भी रोगी है, तो उनके लिए गोंगृत सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। वात विकार को ठीक करता है, वायु को ठीक करता है। पित्त विकार यानी कि अग्नि का कोई विकार है, पित्त का विकार है, यानी कि जैसे जठराग्नि बहुत ज्यादा हो गई है या बहुत कम हो गई है, या स्किन पे हमारे चकते पड़ जाते हैं लाल लाल, वो भी पित्त विकार में आता है। इस तरीके से यदि पित्त का कोई भी, पेट से संबंधित कोई भी दोष है तो ये ठीक करता है गाय का घी। विष विकार यानी कि ऊपर आ गया, जहर को खत्म करने वाला होता है। उन्माद यानी कि पागलपन, शोष यानी कि राजक्षमा, टीबी। अलक्ष्मी, ये मतलब बहुत जबरदस्त शब्द है अलक्ष्मी। महर्षि भागवत जी मतलब स्पष्ट करते हैं जो गाय के घी का सेवन करेगा वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। उस पे अगर निर्धनता है तो वो खत्म हो जाएगी गाय का घी का सेवन करने से, ऐसा महर्षि भागवत जी अष्टांग हृदय में लिखते हैं। तथा ज्वर का नाश करता है, ये बुखार को भी ठीक करता है। यदि किसी साथी को, किसी भाई को, किसी बहन को बुखार है तो वो अगर गोंगृत का सेवन करे बुखार में तो वो भी ठीक हो जाता है, ऐसा भागवत जी लिखते हैं। यह समस्त स्नेहों में श्रेष्ठ है, मतलब 4 तरह के स्नेह बोले गए हैं आयुर्वेद में, तो उन चारों स्नेहों में, चाहे वो मांसाहारी स्नेह है जैसे वसा वगैरह, जो वसा मज्जा जो जानवरों से प्राप्त होती है, या आपका तेल है, उन सब में तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, या अन्य कोई भी तेल हो, अलसी, मूंगफली, किसी भी तेल को ले लो, उन सब तेलों में, उन सब स्नेहों में जो गाय का घी है वो सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। उसके बाद महर्षि भागवत जी लिखते हैं शीत वीर्य है, यानी कि वीर्य को ठंडा करता है, यानी कि जो स्तंभक है, ऐसा बोल सकते हो, वीर्य स्तंभक बोल सकते हो, क्योंकि यदि हमारे शरीर में गर्मी बनी रहेगी तो वीर्य जो मतलब सपन दोष की जो एक समस्या रहती है आम युवाओं में, उसको भी ये ठीक करता है। शीत वीर्य को ठंडा करता है और सर्वश्रेष्ठ मतलब वीर्य को प्रदान करता है। उसके बाद महर्षि भागवत जी लिखते हैं यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कोई ऐसे साथी, जैसे कि हमारा ये च्यवनप्राश है, प्रज्ञा च्यवनप्राश जो हम खुद तैयार करते हैं, इसको हमने अष्टांग हृदय के अनुसार तैयार किया है। महर्षि भागवत जी इसके बारे में लिखते हैं कि च्यवन नाम के ऋषि इसको खाकर बूढ़े से द्वारा युवा हो गए थे, मतलब उसमें भी ये कहते हैं कि इन सब में भी, यानी कि कोई युवावस्था को प्रदान करने वाली चीजें हैं, उन सब में भी गाय का घी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है।
ऐसा महर्षि भागवत जी लिखते हैं। यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि ये बुढ़ापा नहीं आने देगा गाय का घी, ऐसा अष्टांग हृदय में स्पष्ट है। और उसके बाद में मतलब ये बहुत जबरदस्त शब्द लिख दिया उन्होंने, शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी। मतलब जो शास्त्र की विधि मैंने बताया, वैदिक पद्धति जो हाथ के बिलौने से तैयार किया जाता है, जिसको दूध जमाने से लेके दही मतलब जमाने तक, और उसके बाद में कांच की पैकिंग में इसको रखा जाता है, तो ये घी सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्रोक्त विधि से तैयार किया हुआ। महर्षि भागवत जी लिखते हैं, शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है। मतलब हजारों शक्तियां इसके आगे तो शब्द ही नहीं मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ है। मतलब गाय घी के गौघृत के आगे कोई भी दूसरा घी या दूसरा स्नेह नहीं टिकता है। अतएव युक्ति युक्त इसका प्रयोग करने से यह हजारों चिकित्सा उपयोगी कर्मों को करता है। यानी कि महर्षि भागवत जी ने स्पष्ट लिख दिया है, यदि कोई वैद्य, इसको अभी मैं बंद करना चाहूंगा, कि यदि कोई अच्छा वैद्य, समझदार वैद्य अगर गाय के घी से चिकित्सा करना चाहे तो हजारों रोग ऐसे हैं जिसको वो ठीक कर सकता है, ऐसा स्पष्ट मतलब बोल दिया गया है शास्त्रों में। तो गौघृत का सेवन आप भरपूर कीजिए, क्योंकि गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा कोई घी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जैसे राजीव भाई ने भी बताया है, जो भैंस का दूध है, भैंस का घी है, वो ठीक है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं या आपका शारीरिक बल नहीं है तो आप गाय का घी ही सेवन कीजिए। दूसरा, इसका जो आज के अगर हम विज्ञान की बात करें तो गाय का घी इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही होता है। 37 डिग्री पे ये पचता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री रहता है और जठराग्नि का 1-2 डिग्री ऊपर रहता है। 39 डिग्री के करीब हमारी जठराग्नि का तापमान रहता है और फिर जो गाय का घी आसानी से पच जाता है। यही कारण है कि आम बोलचाल में भी यदि आप सुनते होंगे कि किसी एक छोटे से बच्चे को भी बोल दिया जाता है कि गाय का दूध दे दो। गाय का दूध इसलिए दे दो क्योंकि वो पचाने में आसान है, उसको पचाने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके शरीर को। तो आप सब साथी भी गाय का घी तैयार कीजिए अपने अपने क्षेत्र में और इसका ही सेवन कीजिए, वैदिक पद्धति से तैयार कीजिए। और यदि कोई साथी मंगवाना चाहता है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। मेरा नंबर है 9729619647। तो आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन करके बोल सकते हो कि भाई गौघृत चाहिए हमें, तो हम पूरे भारत में इसको कांच की पैकिंग में अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि हमारा जो मतलब मुख्य उद्देश्य है वो राजीव भाई के विचारों को आगे बढ़ाना है और गुणवत्ता से हम कोई भी समझौता नहीं करते। यही कारण है कि हमने इसको कांच की पैकिंग में पैक किया है। तो पूरे भारत में हम इसको अवेलेबल कराते हैं, पूरे भारत में हमारा कोरियर और डाक के माध्यम से घी जाता है। तो यदि आप साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप संपर्क करें और मुझे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप सब साथियों ने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अष्टांग हृदय के अनुसार मैंने बताई है, जो राजीव भाई ने ग्रंथ पढ़े थे, जिन ग्रंथों को पढ़ के राजीव भाई ने हमारे बीच में ज्ञान रखा था, वो ज्ञान जिसके दम पे आज हम मतलब 10-10 साल हो गए हैं, मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं राजीव भाई को सुने हुए। और उसके बाद जिस दिन राजीव भाई को सुन लिया था उसके बाद एक सिंगल गोली तक नहीं खाई। उसके बाद खुद भी ग्रंथों का अध्ययन कर शुरू किया। अष्टांग हृदय में है, चरक संहिता है, वैश्य रत्नावली है, दूसरे पंचकर्म चिकित्सा जो है मतलब जो राजीव भाई से शायद छूट गई थी, उस कुछ चिकित्सा को भी हमने सीखा और आज हम पंचकर्म भी करते हैं, अपना भी करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। और मतलब अद्भुत रिजल्ट हमें मिल रहे हैं राजीव भाई के बताए हुए नियमों से। तो आप सब साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता। इनकलाब जिंदाबाद। राजीव भाई अमर रहे।